दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक मेरा व्यूअर ने पूछा था कि एक डेटाबेस डेवलपर के लिए क्या स्किल्स चाहिए, ये हमें कमेंट के थ्रू आया था। तो मैं सोचा आपको मैं कंप्लीट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूं कि एक डेटाबेस डेवलपर बनने के लिए एक क्या क्या स्किल होना चाहिए एक डेवलपर के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन भी था कि डेटाबेस डेवलपर और एसक्यूएल डेवलपर में क्या अंतर होता है, डेटाबेस डेवलपर का क्या रोल होता है और एक एसक्यूएल डेवलपर का क्या रोल होता है। तो एक डिटेल में बात करेंगे कि एक एसक्यूएल डेवलपर का क्या काम करता है और डेटाबेस डेवलपर को क्या काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी चैनल। अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डेटाबेस डेवलपर और एसक्यूएल डेवलपर में क्या अंतर होता है। तो डेटाबेस डेवलपर के टॉप लेवल पे होता है, तो एसक्यूएल डेवलपर को ओनली एसक्यूएल का ही नॉलेज होना चाहिए। और बट एक डेटाबेस डेवलपर को एसक्यूएल के अलावा नॉलेज होना चाहिए। एसक्यूएल के साथ साथ उसको माइग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की नॉलेज होना चाहिए और बेसिकली ईटीएल टूल का भी नॉलेज होना चाहिए जो डेटा माइग्रेशन करते हैं वन डेटाबेस सर्वर टू अनदर डेटाबेस सर्वर के लिए। उसके साथ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का बहुत ही अच्छे नॉलेज होना चाहिए। तो आप सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि एक एसक्यूएल डेवलपर एक छोटा भाई होता है और एक डेटाबेस डेवलपर एक बड़े भाई होते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस डेवलपर के अंदर एसक्यूएल डेवलपर वर्क करता है और एक एसक्यूएल डेवलपर जो बेसिकली एसक्यूएल का स्क्रिप्टिंग लिखता है, वो बेसिकली टेबल का यूज करके डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, टेबल को यूज करके डेटा को अपडेट करेगा और कंप्लीट कभी कभी कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट भी लिखता है, स्टोर प्रोसीजर डेवलप करता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी कभी कभी देखते हैं, बट वो कोड के परफॉर्मेंस ट्यूनिंग देखते हैं। बट एक डेटाबेस डेवलपर जो होते हैं वो बेसिकली कंप्लीट सपोज एक आपको डेटाबेस माइग्रेट करना है ओरेकल डेटाबेस टू दो माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, वो डेटाबेस डेवलपर करता है। कोई भी एक पैकेज क्रिएट करना है डेटा सिंक करने के लिए या डेटा रिफ्रेश करने के लिए आवरली बेसिस या वीकली बेसिस या 24 आवर या समटाइम्स होता है 72 आवर्स में भी डेटा रिफ्रेश होता है। तो वो हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द ईटीएल या कोई ईटीएल टूल जैसे इन्फॉर्मेटिका हो गया, और उसको मॉनिटरिंग करना, डेटा लोड हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, क्या करेक्टली डेटा लोड हो रहा है। डेटा वेयर हाउस भी क्रिएट करता है, बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए डेटा मार्ट भी क्रिएट करते हैं और डेटा बेसिकली जॉब शेड्यूल होता है टू ट्रांजेक्शनल डेटाबेस टू डेटा वेयर हाउस में। तो ये बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए डेटाबेस में एक डेटाबेस डेवलपर का। तो आप समझ गए होंगे कि कोर डिफरेंस क्या होता है एक डेटाबेस डेवलपर और एसक्यूएल डेवलपर के लिए, और डेटाबेस डेवलपर को क्या क्या स्किल्स चाहिए। बात करते हैं सैलरी पार्ट के। तो एक एसक्यूएल डेवलपर का सैलरी एज ए कंपेयर डेटाबेस डेवलपर का कम होता है, बट आप एसक्यूएल डेवलपर्स का एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा हो जाता है तो वही डेटाबेस डेवलपर बनते हैं नेक्स्ट लेवल पे। सपोज 2 to 3 ईयर्स का आपको एसक्यूएल डेवलपर का एक्सपीरियंस हो गया तो वही नेक्स्ट लेवल पे आप डेटाबेस डेवलपर बन सकते हैं। और सैलरी हमेशा डेटाबेस डेवलपर का से 1.5 होता है। सपोज फॉर एग्जांपल एक एसक्यूएल डेवलपर का सैलरी 5 लाख है, तो एज ए सेम एक्सपीरियंस पे डेटाबेस डेवलपर का सैलरी अराउंड 8 to 10 लाख होगा। डबल भी हो सकता है या 7 लाख भी हो सकता है। 1.5 ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो एसक्यूएल डेवलपर से आप डेटाबेस डेवलपर बन सकते हैं और डेटाबेस डेवलपर का भी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है और डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो डेटा आर्किटेक्ट में नेक्स्ट लेवल पे होता है। आप डेटा साइंस का कैरियर में भी जा सकते हैं, आप डेटा इंजीनियरिंग का कैरियर में भी जा सकते हैं। तो एक डेटाबेस डेवलपर के लिए आपको बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है। जिस भी आपको स्किल्स में जो चीज़ का भी आपको स्किल्स है उसी स्किल्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको बिग डेटा हाडूप या स्पार्क या नो सीक्वल का आपको एक्सपर्टीज़ है, आप एक्सपीरियंस ले लिए हैं, तो आप डेटा लेक में का भी एक्सपीरियंस है तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। यदि आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या आपको इंटरेस्टेड है तो आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
कंप्लीट डेटा को डिज़ाइन करने के लिए डेटा लेक, डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट का, तो बेसिकली डेटा आर्किटेक्ट में भी आप करियर बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है और आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बना के आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।